एक माता जी का कहना है, हेलो हेलो हेलो, बोले गुरु जी अगली बार आओ तो बाहर करना ग्राउंड में कहीं ना कहीं कथा। हेलो। हाँ? पहले आप लोगों को ध्यान था ये मंदिर छोटा था, ये मंदिर यहीं से था, बहुत छोटा था। उस समय भी कथाएं हुआ करती थी। जब भीड़ पड़ी सब माता बहनों ने कन्हैया से कहा कि भगवान जगह का विस्तार होना चाहिए। कन्हैया ने इतना बड़ा मंदिर बना दिया। अब सब माता बहनें फिर कन्हैया से प्रार्थना करेंगी ना तो ये फिर विस्तार करेगा, ये पक्की बात है। ये पक्की बात है। भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान जगह और बड़ी हो, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, जगह का खूब विस्तार होगा। अगली बार हाँ जरूर होगा, ठाकुर जी की कृपा रही तो जरूर होगा। हर हर आओ, अब तो अभी जितना आना है बढ़ती जाएगी जगह भी, वो बिठाने की व्यवस्था भी करेगा। आइए वो शिक्षा प्राप्त से उसको ज्ञान भक्ति प्राप्त हुई और वही पार्वती जी की सखी बन गई। कई बार हम कहते हैं जो 70 से ऊपर हो चुके, हाँ कथा भैया, कई कथा हो तो वहां की जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, 60 साल के बाद तो कोई काम नहीं है ना, रिटायर हो गए, सरकार ने रिटायर कर दिया 60 साल के बाद। अब 60 साल के बाद काम क्या बचा? सब्जी लाने मंडी से आना, बोलो हाँ? 60 साल के बाद हमारा कर्तव्य है कि अगर पास में कहीं मंदिर है तो रोज जाकर के मंदिर में अपना दिन व्यतीत करें, वहां बैठे, वहां जाकर के बैठे, मेरे भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। भोलेनाथ एक ऐसे भोलेनाथ है जिनका कभी पर्दा लगाया ही नहीं जाता है। बताओ, राधा कृष्ण के मंदिर में आपको पर्दा मिलेगा, राम के मंदिर में पर्दा मिलेगा, हनुमान के मंदिर में भी पर्दा मिलेगा, पर लेकिन भोलेनाथ के घर कभी पर्दा नहीं मिलेगा। कभी भी जाओ, जब भी जाओगे तब आपको उसके खुले दरबार मिलेंगे। हाँ? पर लेकिन मैंने कई देखा है 60-70 साल से ऊपर वालों को, वो क्या बोलते हैं आपके इधर उसको, राजस्थानी में ताश की गड्डी का कहते हैं उसको, इक्का दुक्का। 2-4 आदमी बैठ जाएंगे और देखो ताश खेलते खेलते दिन भर कब व्यतीत हो जाए पता नहीं पड़ेगा। और ऐसी ताश में पत्ता फेंकते हुए ताकत लगाएंगे, ये ले, देखा है? हाँ? जो पत्ता फेंक रहा है ना उससे जाकर के कहो, बोलो हर 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 हर। बोले महाराज जी बोला नहीं जाता। हाँ? बोलो कैसे पार होगे? थोड़ी गई थोड़ी रही और थोड़ी भी चली जाए। थोड़ा जीवन तो चला गया, थोड़ा सा और रहा, और देखते ही देखते वो जीवन भी आपका चला जाएगा। ये मिलने वाला वापस अब नहीं है। 84 लाख योनि के बाद मिलता है ये जीवन। 84 लाख योनि में भटकना है, थोड़ा बहुत नहीं, 84 लाख। और 84 लाख योनि के बाद नरकों में जाना पड़ेगा। हाँ? नरकों में भोगना पड़ेगा, तब जाकर के मानव तन मिलता है। और यहाँ मानव तन हम वैसे ही बेकार कर देते हैं। बचपना गुजरा, जवानी आई, जवानी में गृहस्थ आश्रम में उलझ गए, और 50 के बाद फिर भजन नहीं कर पाए। भजन करने के लिए तो बचपन से ढूंढना पड़ेगा मौका। जैसे बच्चे के माता पिता उसकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, इसी प्रकार से बचपन से आपको सीखना पड़ेगा भगवान के मंदिर में जाना। मैंने एक दिन और बोला था कि कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। धर्म यानी ऐसा नहीं कि पैसा दान करें, उसको धर्म नहीं बताया गया। सत्य मार्ग पे चलना ही धर्म बताया गया। हाँ? हर 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 हर।
कौन कौन आए पार्वती जी की तरफ से? हाँ, कौन कौन आए बोल पार्वती जी की तरफ से? और भोलेनाथ की तरफ से? दोनों तरफ से हो भैया, चट भी और पट भी। हाँ? भैया हम तो भोलेनाथ की तरफ से। आप किधर से हो? ओ बाबा किधर से हो भैया? हाँ? सभी को इंतजार हो रहा है पार्वती जी को देखने का, बारात को देखने का। हाँ? हर हर। सभी से निवेदन में, समिति वालों से निवेदन यही करूंगा कि 3:30 बजे वहां से बारात चालू कर दें। 3:30 बजे, जैसे ही 3:30 बजे की बारात प्रारंभ आप लोगों को कर देना है। हर 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 हर। तो कभी भी मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में थोड़ा सा समय जरूर निकालो। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए बताओ? हाँ? हमारे साथ कौन कौन चलोगे? हाथ खड़ा करा आपने। हाँ? सभी चलोगे? हाँ? सब चलोगे? चलिए हमारे साथ सी और सभी। हर 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 हर। साउंड भैया, साउंड वाले भैया आप चलोगे? आप तो हमारे साथ ही हो लो, इनकी जरूरत भी पड़ती है हमें। हर 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 हर। आप पंडित जी मेरा आपकी कृपा से। कौन कर रहा है सारा काम हमारे? हाँ? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मस्ती से झूमते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा
जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं है कुछ भी करता नहीं है कुछ भी, ये कमाल हो रहा है, करता नहीं है कुछ भी, ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अधिकार ही नहीं है, किसी और चीज की वो दरकार भी नहीं है, तेरे साथ जब गुलाम हो, तेरे साथ जब गुलाम हो, दिल बात हो रहा है, तेरे साथ गुलाम हो, दिल बात हो रहा है, चलते हो तुम कन्हैया, चलते हो तुम कन्हैया, चलते हो तुम कन्हैया, चलते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल बसदार तेरा पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, तेरे नाम दिया मोहन, तेरी प्रेरणा से अभियान हो रहा है, ये कमाल हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम बाबा, करते हो मेरे बाबा, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बताओ कौन कर रहा हमारा पूरा काम? हाँ, कई लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे दादा, वो नहीं होता तो तू कुछ भी बताओ। अगर वो काना बना देता, कुपड़ा बना देता, लंगड़ा बना देता, बोलो, पर लेकिन वो तुमसे कुछ चाहता था करवाने के लिए, इसीलिए तो आपने कुछ करा है, करा नहीं। पर लेकिन उसके लिए अगर हम नहीं करें तो बताओ, जिस माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, अब बड़ा कर दिया, जब तक माँ बाप के शरीर से बनता है तब तक तो वो बहू बेटों से कुछ कहते ही नहीं है कि भैया तुम हमारे कपड़े दो कि लत्ते दो। हाँ, नहीं, उनके शरीर से खुद बन रहा, वो खुद का काम खुद कर लेंगे। लेकिन बेटे का फर्ज कहाँ है? जब हमारे माता पिता थक जाए। महाराज, कोरोना काल में ऐसा हमने देखा है कि बहू बेटों ने वीडियो कॉल पे ही अंतिम संस्कार कर दिया। महाराज, क्या करे ऐसे बेटे को, धिक्कार है। हाँ? पत्नी बीमार हो जावे तो पति चाहे कुछ भी कर ले वो बेटा, अगर घर वाली बीमार हो जाए तो बोलो क्या उसे छोड़ देगा वो? पर लेकिन माँ बाप बीमार हो जाए, पिताजी मैंने पैसे डाल दिए, आप अपना इलाज करवा लेना। हाँ? क्या करे ऐसी औलाद को? चाहे अगर आपके पास एक बेटा निकम्बई हो, मूर्ख हो, बुढ़ापे में अगर आपके साथ वो खड़ा है तो किसी राम से भी कम नहीं है वो, हमारा वो राम है। और आज अगर बहू बेटे अगर आपके कहने में इस दुनिया में अगर चलते हैं तो ये समझना कि आपके घर में सबसे अच्छा संस्कार है। ये तो देखा है महाराज। हर 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 बेटी ये चाहती है, चाहती नहीं चाहती है मेरे माँ बाप की सेवा करने वाली बहू मिल जाए, अच्छी भाभी मिल जाए, चाहती नहीं। पर हर बेटी अगर अच्छी बहू बन जाए तो हर बेटी ये चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा करे मेरी भाभी, और खुद जाकर के अपनी सास से लड़ रही है। बोलो, लेकिन हर बेटी अच्छी बहू बन जाए। अच्छा बताओ, सास ने किसके लिए जोड़ा? माथे पे धर के तो ही नहीं ले जाएगी सास, मरेगी जब। उसने किसके लिए जोड़ा? बेचारी ने अच्छा खाया नहीं है, पिया नहीं है, पेरा नहीं है, ओढ़ा नहीं है, और तुम लोगों के लिए मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके उन्होंने जो बना उनसे वो अच्छा करा। कई बेटे बहू आते हैं, गुरुजी हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अरे भले आदमी, उनने तो इतना बड़ा कर दिया कि जो तुझे कोई कर ही नहीं सकता था। कम से कम इस संसार तो दिखा दिया तुझे। हाँ, फर्ज बनता है अब माँ बाप की सेवा करने का। बोलो, और संसार में समझनो सबसे बड़ा संपत्ति है, क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है
बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा भी बचा के रखो अपने लिए। क्या बचा के रखो? और बहू बेटे को मत मालूम होने दो, हाँ नहीं तो मार मार के छुड़ा लेंगे सब। नहीं, आज का युग देख करके थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए बैंक बैलेंस। अब मान लो बुढ़ापे में हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दे, तो बहू उससे मांगे तो वो नहीं दे, तो फिर क्या करोगे? हाँ? एक बार क्या हुआ, एक पिता थे जिसकी 5 संतानें थी, वहां की घरवाली मर गई। कितनी संतान थी? तो पिता ने क्या सोचा कि मेरे 5 बेटे अगर मुझे एक एक रोटी भी देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। तो जितनी संपत्ति थी, जितनी जमीन जायदाद थी, जितना पैसा था, वो सब 5 बेटों में उसने बराबर, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अब थोड़े दिन तक तो पिताजी की सेवा हुई, 5 भाई अलग अलग हो गए। अब कोई दे या ना दे, 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था उस पिता को, हाँ? क्योंकि घरवाली भी नहीं तो वो थोड़ी बना करके दे दे। तो बड़ी बहू ने कहा अपने बेटे से कि तुम्हारे पिताजी यहाँ खांसते खकारते, ये अच्छा नहीं लगता है, इनको ऊपर स्टोर रूम में छोड़ दो। कहाँ? ऊपर वाले रूम में छोड़ दो। तो बेटों ने कहा कि अगर उनको कुछ चाहिए तो क्या करेंगे? पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि हम नीचे एक घंटी बांध देंगे और उनके हाथ में एक रस्सी दे देंगे, जो भी चाहिए रहेगा तो रस्सी खींचेंगे, घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि पिताजी बुला रहे हैं। 5 बेटों ने मिलकर के पिताजी को ऊपर छोड़ा है। कहाँ छोड़ा है? ऊपर। हाँ, कहाँ छोड़ के आए? ऊपर। अब 2-4 महीने तक तो रस्सी चली, खींची तो कोई न कोई रोटी पानी दे करके आ जाता था, पर लेकिन एक दिन बीच में से चूहे ने वो रस्सी को काट दिया। अब पिताजी खींच रहे हैं। अब घंटी बजे ना, तो बहुओं ने भी सोचा कि पिताजी को कुछ चाहिए ही ना। 3 दिन हो गए भूखे प्यासे ऊपर, क्योंकि पैरों से मजबूर, पैर से चला ही नहीं दे रहा है। एक दिन देखा धीरे धीरे सरक करके कि 5 बहू 5 बेटे खेत पे चले गए, तो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर करके आए और उतर करके कहाँ गए? अपने पुराने मित्र के पास। मित्र ने कहा बड़े दिनों में आया भैया, अरे तेरी ये दशा कैसी हो गई? तेरे पास तो बहुत धन था। बोले धन तो था, मैंने बेटों में बांट दिया, बहुओं को दे दिया, अब मेरी सेवा नहीं हो रही है, बहू बेटे सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करूं? बोले कुछ ऐसा फार्मूला बता कि जिससे मेरे बेटे बहू सेवा करे। बोले एक फार्मूला है। बोले क्या? बोले पुरानी संदूक है तेरे पास, पेटी? बोले हाँ है। पुराना ताला? बोले वो भी है। तो उसमें 5 ईंटें रख ले। क्या कहा? 5 ईंटें रख ले, ताला लगा करके चाबी कमर में बांध ले। अब वो पेटी से हाथ मत लगाने देना किसी को भी। बोले फार्मूला फिट होगा? बोले बिल्कुल फिट होगा, जा। अब वो पिताजी दौड़े दौड़े घर आए और आकर के पेटी में 5 ईंटें रखी, कबर में चाबी बांध ली ताला लगा करके। अब बड़ी बहू जब शाम को आई तो देखा कि पिताजी तो ऊपर से नीचे आ गए हैं, लेकिन सिर के नीचे पेटी है, पुरानी संदूक। उन्होंने कहा पिताजी ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं, तेरे सासू के हाथ की रकम होन भरी हुई है, इसमें सोना चांदी है, जेवर जेरा। बड़ी बहू ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि सब कुछ बांट दिया, पर अभी सासू की अगर इनके पास है तो सेवा करना चाहिए। बड़ी बहू दौड़ी दौड़ी गई और एक गिलास दूध लेकर के आ गई। लो पिताजी दूध पियो। बोले पिताजी थोड़ा खोल के तो बता दो। बोले नहीं, ये गलती तो मुझे करना ही नहीं है, एक बार करके देख चुका हूं।
छोटी बहू आई तो गाजर का हलवा। हाँ, तीसरे नंबर की आई तो काजू किशमिश। जैसे ही बेटे होना है तो सभी ने अपने अपने कमरे में से इशारा करके बुला लिया अपने अपने पतियों को। बोले देखो पिताजी की अगर और संपत्ति चाहिए तो उनकी सेवा करो। बोले क्या करें? बोले जाओ उनके पांव दबाओ। पांचों बेटे आए, पिताजी क्या आपके चरण तो नहीं दुख रहे हैं? दबा दे। दबाने लग गए। बोले पिताजी एक बार पेटी बता दो ना इसमें क्या है। बोले वो तो हाथ भी मत लगा दे। अब तो बाहर भीतर भी बाथरूम में भी जाए तो साथ में पेटी को ले जाते थे। पक्का विश्वास हो गया बेटे उनको। हाँ, खूब सेवा हुई, खूब सेवा हुई, खूब सेवा हुई। और एक दिन 2-4 साल बाद पिताजी सीताराम सटक गए और थाली लोटा पटक करके चले गए। बेटों ने कहा सुनो, पिताजी तो अपने मर गए, पिताजी तो अपने मर गए, पर लेकिन पिताजी का कार्यक्रम धूमधाम से होना चाहिए। पूरा जयपुर को पगड़ी बंद कर दो। हाँ, फिर क्या करे, पैसा तो है नहीं, किराने का सामान बोले उधार लेकर के आऊं। बहुत रखा अपने पास, बेच के दे देंगे। और ले जाकर के उसको गोदरेज में रख दिया। सभी लोगों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, पूरा गांव जिमाया, आसपास के गांवों से भी बुलाया। बोले पिताजी बहुत छोड़ के गए, खूब कर्जा भी कर लिया। जब सब मेहमान आकर के चले भी गए, रसोई भी हो गई, तब जाकर के उन्होंने कहा कि अब पेटी ले आओ और बक्सा ले आओ। भैया चाबी कहाँ है? बोले वो तो पिताजी की कमर के साथ ही गई, ताला तोड़ दो। और जैसे ही ताला तोड़ा और उसका ढक्कन निकाल करके देखा तो उसमें क्या मिली? 5 ईंट। और 5 भाइयों ने एक एक ईंट उठा करके अपने मुड़ में मारने लगे। बोले डोकरो तो बड़ो चालू निकल गए भैया। हाँ? अब आप लोग फार्मूला मत करना अगर आपके बहू बेटे बैठे हो तो। हाँ? हर 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 कहने का तात्पर्य है कि बुढ़ापा एक ऐसी व्याधि है कि बच्चे को तो कोई भी उठा लेता, छोटा बालक हो तो उसे तो कोई भी गोद में उठा करके खिला लेगा। पर लेकिन अगर वो मलमूत्र भी बच्चा अगर अपनी गोद में कर दे तो कोई घृणा नहीं करता कि बालक है। हाँ? पर वृद्ध व्यक्ति से हर कोई घृणा, तो इससे वो मांगो जो मांगना है कि हे प्रभु ऐसा दिन कभी नहीं आए कि हम खटिया के ऊपर पड़े और हमारे बहू बेटों के आश्रित रहे। हर हर। और ये दिन कब आएगा बताएं आपको? जैसे मीराबाई, भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी की तरह अगर हम भजन करेंगे तब जाकर के पुण्य तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है, ज्यादा तो ही नहीं। एकदम करने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो। और पुण्य जब धर्म संचय इकट्ठे हो जाएगा, अगर आपने किसी के साथ अच्छा करा है, आपने अगर अपने सासू जी की सेवा करी तो आपकी बहू भी सेवा करने वाली। आपने करी कि नहीं सासू उनकी सेवा? हाँ? कौन कौन ने करी बताओ, हाथ खड़े करो। के ही नहीं कर रही हाथ खड़े। बोले कि गुरुजी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, अपने घर को स्वर्ग कौन कौन बनाना चाहते हो? अयोध्या बनाना चाहते हो? हाथ खड़े करो। मानोगे हमारी बात? हाँ? कौन कौन के घर बहुए हैं? हो गई शादी बेटों की? बहू आ गई घर? 4-4, 5-5 आ गए। हाँ? आज ही शाम को अपने घर जाकर के बहू को गले लगा लेना। बेटा तू भी भूल कल की बात और मैं भी भूलती हूँ, आज से हिल मिल के रहेंगे। तू मेरी बेटी है। क्या है? बोले गुरुजी कैसे लगा ले उसको गले में? हाँ? करक्सा है वो, करक्सा।
अच्छा बहुए कौन कौन है, कौन कौन की सासू जिंदी है? हाथ खड़े करो। कौन कौन की इतनी है बस, सासू नहीं है? हाँ, सासू जी कौन कौन की जिंदा है? तो एक फार्मूला आजमाना कि आज शाम को जाओ तो पाँव पड़ लेना सासू जी के और गले से लग जाना उनके। बोले आप भी भूलो मैं भी भूलूं। बोले गुरुजी ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? घर में कौशल्या बनने की आवश्यकता है। चाची जी आप लगाओगी अपनी बहू को? क्या बात है, ताली की सेवा हो जाए। हाँ? हर सासू के अगर ये विचारधारा बन जाए तो घर अयोध्या बन जाएगा। और हर बहू का भी फर्ज बनता है नहीं फिर? हाँ? हर 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 तो उस परमात्मा से कह दो परमात्मा से कह दो कि दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरा ये दुलार, मेरा ये व्यवहार ये कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार 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 कभी ना बदले। चाहे संसार चाहे संसार भले ही बदले। ओ भोले तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा तो कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मोह भी तुझसे मोड़ कभी ना। तेरा ये गुलाम तेरा ये गुलाम ये कभी ना बदले ओ दाता, तेरा मेरा प्यार 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 कभी ना बदले दाता, तेरा प्यार कभी ना हर हर महादेव हर हर महादेव हर। महादेव। ओ पीछे वाले हर 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 हर। और इधर आ जाओ ना, गली में इधर आ जाओ, इधर आ जाएं सभी, इधर इधर बहुत काफी जगह है। इधर ये राधा कृष्ण भगवान की जो गली है पूरा खाली है जगह, इधर इधर आ जाओ। परिक्रमा में आ जाइए, परिक्रमा खाली पड़ी है, पंखे लग रहे हैं परिक्रमा में भी। उधर जो परेशान हो रही माता बहन इधर आ जाए, परिक्रमा में आ जाए। जो शंकर भगवान के हनुमान जी के पास में बैठी है, सब माताएं उठ करके आ जाओ इधर। हाँ, यहाँ बैठ जाओ आराम से, खूब दर्शन होते इधर से भी। सब परिक्रमा में आ जाओ और आगे खिसक जाओ, थोड़ी थोड़ी सब माता बहने थोड़ी थोड़ी और आगे खिसक जाओ। हर 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 हर। आगे वाले आगे नहीं किसके, आगे वाले आगे नहीं किसके, पीछे वाले आगे खिसक जाए। कृपया शांति बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय।
मनुष्य जीवन है, सब चलता रहेगा, सुख भी दुख भी, लेकिन मेरे ठाकुर को, मेरे भोले को कभी मत भूलो। पूरे जमाने को भूल जाओ, संसार को भूल जाओ, लेकिन मेरे ठाकुर को कभी मत भूलना। आइए, सृष्टि के रचिता हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए राजा दक्ष। 33 करोड़ देवी देवताओं ने सोचा राजा किसको बनाया जाए, तो उन्होंने कहा दक्ष को राजा बना दिया जाए। दक्ष को जब राजा बनाया, दक्ष की पत्नी का क्या नाम था? सुनैना। क्या नाम था? बहुत अच्छे श्रोता हो, आप लोगों को आगे मालूम ही रहता। सुनैना दक्ष की पत्नी का नाम। तो राजा जब बन गया तो उसने एक सभा रखी। जैसे कोई जीत जाता है पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या आम आदमी, कोई भी हो, जीत गया तो फिर वो एक सभा रखता है जिसमें सभी अपने मेंबर्स, पार्षद वगैरह सभी को बुलाता है। ऐसे ही दक्ष ने भी एक सभा रखी। उस दक्ष ने सभा में सभी को बुलाया, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, और बुला करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, लेकिन बताया गया है कि जनता आ जाए तब तक राजा नहीं आते। जनता इंतजार करती रहती है, राजा साहब आएंगे, राजा साहब आएंगे। तो शंकर भगवान ने सोचा कि अभी हमारे राजा को आने में देर है, तब तक क्या हो जाए, भगवान का थोड़ा भजन करने लग गए शंकर भगवान। और जैसे ही राजा दक्ष आया, बताया गया हर हर। देखो, कथा में कोई विघ्न न डालें। भोले की बारात में आए हो तो थोड़ी कथा सुन ले, उसके बाद आनंद ही आनंद लेना है। कथा का प्रसंग हो जाए थोड़ा। तो जैसे ही राजा आए तो राजा ने चारों तरफ घूम करके देखा कि मेरे संबोधन में कौन कौन खड़े हुए हैं। देखा कि 33 करोड़ देवी देवता हुए, लेकिन 3 देवता नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अच्छा, शंकर भगवान से इनका संबंध क्या है? शंकर भगवान राजा दक्ष के दामाद हैं, क्योंकि अपनी बेटी सती का विवाह किससे किया? शंकर भगवान ने। तो राजा दक्ष ने देखा कि 33 करोड़ देवी देवता मेरे संबोधन में खड़े हुए, लेकिन 3 देवता मेरे संबोधन में खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 नहीं हुए। तब मन में विचार करा, चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी नहीं हुए, कोई बात नहीं, और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो भी मेरे दादाजी के समान है, तुल्य। पर ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना था। देखा कि शंकर ने मेरा सम्मान नहीं करा, और थोड़ी देर में होश शंकर भगवान को भी आया। शंकर भगवान को पता नहीं था कि मेरे ससुर जी आ गए हैं, वो तो भोलेनाथ राम जी के भजन में लगे हुए थे। जैसे ही विचार आया तो भोलेनाथ को आज गलत गलत शब्दों का उच्चारण करने लगे राजा दक्ष। सनो सज्जनों, सभासदवासियों, वैसे तो आप सब लोगों ने मुझे मिलकर के राजा बनाया है, पर लेकिन इस सभा में ऐसे ऐसे लोग भी आए हुए हैं जिनका सम्मान तो होता नहीं है और दूसरों का वो करना जानते नहीं है। तो इंद्र ने पूछा, ऐसा कौन है? बोले, ऐसा कौन होगा? अरे वो तो मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरी मति मारी गई थी, जिस समय मैंने अपनी कन्या का विवाह इस शमशानवासी के साथ कर दिया। अरे ये ओगरदानी, शमशानवासी, घटघटवासी, ये क्या जाने
खुद का तो सम्मान होता नहीं है, खुद के आगे पीछे तो भूत प्रेत फिरते रहते हैं। वो मतलब अच्छे लोगों में तो इसका बैठना उठना होता नहीं है। ऐसे ऐसे गलत शब्दों का उच्चारण जब भगवान शंकर को कहने लगे तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर खड़े हुए तो शंकर भगवान ने बिठा दिया उनको, नंदीश्वर को। अरे भैया अपने को युद्ध नहीं करना है, यहाँ अपने ससुर जी कहने तो कह रहे हैं तो क्या होगा, पर लेकिन युद्ध अगर बढ़ जाए तो इससे अच्छा यहाँ से चलो। तो शंकर भगवान अपनी टोली को लेकर के वहां से निकल लिए। लेकिन दक्ष के मन में तो ये रहा, दक्ष के मन में ये रहा कि देखो मेरा अपमान शंकर ने करा है, अब इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। तो कैसे लिया जाए? तो बोले एक यज्ञ की रचना रखो। तो यज्ञ की जब रचना उन्होंने रखी तो कहाँ? बोले हरिद्वार में कंकल नाम के स्थान पर, वहां यज्ञशाला बनवाई, पत्र बनवाए, पत्रिकाएं बनवाई और पत्र 33 करोड़ देवी देवताओं को राजा दक्ष ने दिया। ब्रह्मा को भी दिया, विष्णु को दिया, लेकिन शंकर भगवान को। और उस पत्र में लिख दिया था दक्ष ने कि जिसने भी शिव परिवार से किसी भी तरह का स्नेह रखा या रिश्ता रखा तो वो हमारे यज्ञ में ना आए। अच्छा, कलयुगी प्राणी तो ऐसा है, राम की भी जय और रावण की भी है ना, राम की भी जय और रावण की भी। ऐसे ही देवता है, देवताओं ने सोचा शंकर भगवान का तो तिरस्कार कर दिया, अब हमारे जो राजा है वो तो दक्ष है, तो इसलिए उनके यज्ञ में जाना तो जरूरी है। अच्छा, इस संसार में जिसका कोई नहीं होता है ना, उसकी लोग हंसी भी उड़ाते हैं। जिसका कोई नहीं है, देखना चाहे अगर दुख अगर आपके पास आया तो सगी बहन क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, सगी बहन या भाई से भी अगर आपने 100, 200, 400, 1000, 5000 रुपए मांग लिए तो मना कर देगा। बोले इसके पास तो दुखी का भंडार है, देगा कहां से, मना कर देती है बहन भी। अच्छा, भगवान शंकर को जब सबने ही तज दिया तो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से उड़ उड़ करके जाने लगे देवी देवता। अब भगवान शंकर ने तो ध्यान लगा लिया और ध्यान में मस्त होकर के बैठ गए। भगवान राम का भजन करने लगे। लेकिन माता सती ने देखा, माँ ने क्या देखा कि आज 33 करोड़ देवी देवता हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। तो रहा नहीं गया, एक देवी को रोका, रुको कहां जा रहे हो? तो उस देवी ने कहा आपको पता नहीं, अरे आपके पिता ने बहुत विशाल यज्ञ की रचना रची है और उस यज्ञ में हम हरिद्वार जा रहे हैं, क्या आपके घर आपके पिता ने पत्र नहीं दिया? अब माता सती ने अपने पिताजी की बात बनाई। कैसे बात बनाई? बोले पत्र तो दिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पिता और मुझे पत्र ना दे। पत्र तो दिया होगा, पर लेकिन आपने देखा ना कि हमारे घर कौन कौन लोग रहते हैं? बोले कौन रहते हैं? बोले भूत प्रेत। बोले ये क्या जाने पत्र, अब इनके हाथ में कोई पकड़ा करके गया होगा और ये खा गए होंगे। हाँ, क्या करें? माता सती ने को तो दुख तो बड़ा हुआ, पर लेकिन अपने पति के पास गई माता सती और शंकर भगवान से कहा स्वामी आज आपके ससुर जी ने यज्ञ रखा हुआ है और उसमें हमें चलना चाहिए। शंकर भगवान ने फिर समझाया सती को। कैसा समझाया? बोले सती जहां बुलाया नहीं जाता हो वहां कभी, और खास करके तो अपनों क्या, चाहे वो सगा बाप क्यों ना हो, शास्त्र कहता है नहीं जाना चाहिए। बोले भूल गए होंगे, अब वो राजा बन गए तो भूल गए होंगे। बोले नहीं, उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए। अच्छा, भगवान शंकर की रचना थी वो तो पूरी, क्योंकि सती को उन्होंने स्थान अपना जो बिठाते थे वामंग में, वहां से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि सती राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई। किसका रूप लेकर के गई थी? सीता जी का।
तभी से भगवान शंकर ने अपने मन से सती को उतार दिया था। फिर भी समझाया, देखो जाने की आवश्यकता नहीं, उस यज्ञ में बहुत गलत हो जाएगा। कोई अगर रोके, अच्छी बात हमारे लिए हित के लिए कहे तो उसे मान लेना चाहिए, मानने में दिक्कत क्या है। पर अच्छी बात हमें अच्छी नहीं लगती है, कोई अगर हमारे का बुरा चाहे तो वो अच्छा लगेगा। सती ने सोचा कि शंकर भोलेनाथ को तो मनाना मेरे हाथ में, पर यज्ञ बार बार होने वाला, तो कम से कम यज्ञ तो देखा। गेट के बाहर जाए, फिर मन में विचार आए कि ऐसा नहीं हो कि पति जी रुष्ट हो जाए, तो वापस आए। तो भगवान शंकर ने देखा कि सती वापस आ रही, तो आंख बंद कर ली उन्होंने, आंखों को बंद कर लिया। भोलेनाथ से कहा, देखो स्वामी जी मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ नहीं बोले। फिर वापस जाती, फिर बाहर जाती, फिर भीतर आ जाती। ऐसे कई बार हो गए। आज देखिए, जब सती ने सोच ही लिया, विचार ही कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ को तो मैं मना लूंगी, अपने पति हैं वो, पर लेकिन यज्ञ बार बार होने वाला नहीं है। और सती चली गई। जब 15-20 मिनट हो गए, शंकर भगवान ने देखा कि सती की आवाज नहीं आ रही। आंख खोल करके देखा तो सती का कोई दर्शन नहीं था। शंकर भगवान को दुख हुआ। शंकर भगवान ने कहा, ओ नंदीश्वर, जाओ अपनी माता जी के साथ और यज्ञ देख करके आओ। तो सब बम बम भोले करते हुए माँ सती के साथ हो गए और कहा, हम भी चलेंगे यज्ञ देखने के लिए। बोले चलो, वहां तो सभी देवी देवता जा रहे हैं। सब बड़े खुश होते हुए गए। वो जैसे ही हरिद्वार में कंकल नाम के स्थान पे प्रवेश किया, तो सबसे पहले सती की बहनों ने देखा सती को। तो जैसे ही बहनों को देखा, तो बहन भी आज तर्क वितर्क वाली बातें करने लगी। अरे अभी सती के पति ने अभी मकान बनाया कि नहीं बनाया, या शमशान में ही रहता है। सती ने सोचा, ये तो बहने जाने दो, माँ के पास चलो। मेरे पति ने सही कहा था कि माँ नहीं जाना चाहिए, पर मैंने उनकी बात का उल्लंघन किया, पर लेकिन माँ से मिल चलूं। अब माँ तो रास्ता ही देख रही थी। माँ चाहे कितनी भी कैसी हो, संतान कैसी भी हो, पर लेकिन अगर बेटा बेटी उसके पास पहुंच जाए, हाँ, तो वो खुश हो जाती। आज वही हुआ। सती की रास्ता देख रही थी। सुने ना, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई, सब आ गए, मेरी बेटी नहीं आई, सब आ गए। हाँ, वो जैसे ही सती को देखा, देखते ही दौड़ी, सुने ना, और गले से लगा लिया। सती ने सोचा कि माँ का हृदय तो मोम होता है, चलो पिताजी से तो मिले। अब पिताजी के पास जब सती गई, तो राजा दक्ष ने देखा कि सती आई हुई है, तो देख करके भी अनदेखा कर दिया। जिधर मुंह था उधर से दूसरी तरफ कर लिया राजा दक्ष ने। क्यों? क्योंकि उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। सती ने सोचा, यहाँ रहना अच्छी बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी से बात ही नहीं हो रही। चलो यज्ञशाला के दर्शन कर लो और चला जाए यहाँ से। जैसे ही सती यज्ञशाला में अंदर प्रवेश किया सती ने, तो सती ने क्या देखा कि एक भद्र मंडल बनाया जाता है, प्रधान पीठ जिसको बोलते हैं, जिसपे सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है, और उस पे 3 सुपारियां रखी जाती हैं। 3 सुपारी 3 देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो प्रधान पीठ बोलते हैं उसको यज्ञ में। तो सती ने क्या देखा, इंद्र का भी स्थान है, कुबेर का भी है, यानी 33 करोड़ देवी देवता का स्थान है, ब्रह्मा का भी है और विष्णु का है, पर लेकिन मेरे भोले का स्थान नहीं दिया। तो सती से ये रहा नहीं गया। सती ने सोचा, और हर माता बहनों यही चाहती है, कभी पति की बुराई सुनती है क्या, वो खुद कर लेगी, पति की बुराई खुद कर लेगी, पर दूसरे को, हर माता बहनों की आदत यही है, खुद उसको दारू गुट्टा बोल लेगी, कुछ भी कहे, पर लेकिन अगर मायके में उसकी पति की कोई बुराई करे तो वो नहीं सुनती। सती को भी क्रोध आया, और क्रोध आकर के प्रधान जो यज्ञ कुंड था उस कुंड के पास गई और पिता दक्ष को आवाज दिया। आज सती ने कहा कि देखो पिताजी, मैं इस जन्म में आपकी बेटी बनकर के आई हूँ। शायद ये भी हो सकता कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी हो। ये शरीर नासवान है, जो आपको इतना अभिमान है, इस शरीर के ऊपर, पद के ऊपर इतना गरूर करना अच्छी बात नहीं।
लेकिन उधर तो मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया, उनकी आज्ञा का भी मैंने पालन नहीं किया और समझाया उन्हें। हाँ, जो स्थान मुझे मेरे पति देते थे वो भी नहीं दे रहे हैं, इधर माता पिता भी नहीं। अब क्या करना चाहिए? बोले अब मैं इस संसार में जीवित रहने वाली नहीं हूं। सती प्रधान कुंड के पास गई और प्रणव मंत्र बोल करके ओम भूर्भुवः स्वः जना तपा सत्यम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरः। मंत्र को पढ़ करके सती ने विचार किया कि हे भोलेनाथ, इस जन्म में तो मैंने आपकी बातों को नहीं स्वीकारा, पर लेकिन जब भी अगर मेरा स्त्री रूप हो और मैं जन्म लूं धरातल के ऊपर तो मैं आपकी ही पत्नी बनूं। और ऐसा कह करके सती उस प्रधान कुंड में कूद जाती है। जैसे ही वो सती उस कुंड में कूदी कि नंदीश्वर को बड़ा दुख हुआ और नंदीश्वर दौड़े दौड़े रोते रोते सारे गण आज कैलाश पर्वत पर आ गए। और कैलाश पर्वत पर आकर के कहा, भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले गजब हो गया। बोले हुआ क्या? बोले होना क्या था, आज हमारी माँ इस संसार में नहीं रही। शंकर भगवान ने सुना, क्या हुआ? बोले यज्ञ कुंड में सती ने अपने शरीर को जला डाला। शंकर भगवान से रहा नहीं गया, क्रोध आया और शंकर भगवान ने भोलेनाथ ने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा और उखाड़ करके पृथ्वी के ऊपर पटका। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर वो बाल को फेंका कि वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान जय। वीरभद्र भगवान भोलेनाथ का ही अवतार है। कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होना चाहिए। वहां से सभी गणों के साथ वीरभद्र चले और जाकर के उन्होंने यज्ञशाला को तोड़ दिया और राजा दक्ष को देखा तो राजा दक्ष का सिर अलग और धड़ अलग कर दिया, सिर उठा करके कुंड में डाल दिया। 33 करोड़ देवी देवता घबराए, धरती हिलने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे, डरने लगे 33 करोड़ देवी देवता। अब क्या होगा? भोलेनाथ का क्रोध अब इसे कौन शांत करेगा? भोले भोले भी हैं और वो भालों के साथ भाले। क्या किया जाए? तो 33 करोड़ देवी देवता दौड़े दौड़े सब ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु त्राहिमाम। ब्रह्मा ने कहा, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान ना हो उस यज्ञ में कभी जाना नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो चलो नारायण के पास। नारायण भगवान के पास गए कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत मुदीरये। नारायण की शरण में आकर के उन्होंने त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और देवी देवताओं से नारायण ने भी कहा कि आप वहां क्यों गए, पर लेकिन भोलेनाथ के पास चलो। और जैसे ही भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर 33 करोड़ देवी देवता आए और सभी भगवान का पंचाक्षर मंत्र गुनगुनाने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हरे
धारा शिव गंगा धारा हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगा धारा शिव गंगा धारा हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगा धारा शिव गंगा धारा गंगा गंगा शिव गंगा धारा हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगा धारा भोले गंगा धारा हरे हरे शंभु गंगा धारा नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर 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 हर